Today we are going to perform experiment number 7, the title of which is Improvement of Power Factor Using Synchronous Motor. In the first week, we performed the same experiment of improving the power factor, but that time we used the capacitor banks to improve the power factor. We all know that whenever we have an inductive load, that electrical load will consume reactive power and our power factor will become less than 1. If the value of power factor is very less than 1, let's say 0.1 or even lesser than that, then the need arises to improve the power factor. As you can see in the diagram, this is what we are going to perform today. So we have a 3-phase supply that is providing a 3-phase power to a 3-phase load. In this case, we have an inductive load. So we will use some inductive motor, squirrel cage inductive motor as a load. And we will see that because of the inductive load, the power factor will be lagging and there will be a huge amount of current that will be drawn from the supply, which is undesirable because we all know that high amount of current produces more heat in the wires, which leads to I square R losses. So our goal is to decrease that amount of current, which directly translates into improving the power factor. So as we connected capacitor banks in parallel to the 3-phase load, here we are connecting 3 phases of synchronous motor parallel to our load. तो जब भी हमारी सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड मोड में ऑपरेट की जाती है तो उस टाइम पे वो लीडिंग पावर फैक्टर के साथ ऑपरेट करती है, जिसका मतलब है कि वो कैपेसिटर तो वो रिएक्टिव पावर को जनरेट कर रही होती है। तो हमारी जो इंडक्टिव लोड की रिएक्टिव पावर की नीड है वो डायरेक्टली सिंक्रोनस मोटर प्रोवाइड कर रही होती है। इंस्टेड ऑफ कि सप्लाई से वो रिएक्टिव पावर जनरेट हो, वही रिएक्टिव पावर लोकली हम लोड के पास ही एक सिंक्रोनस मोटर की मदद से जनरेट कर लेते हैं। तो आज हम ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए आपको लैब वोल्ट का जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है LVSynth, जो कि हमने फर्स्ट वीक में भी यूज़ किया था, उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आप लोग इस लिंक से एक्सेस कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक्सेस कोड दरकार होगा। Access code is given here. You can copy and paste it there or you can manually write it. So let's start with today's lab. तो हमें जिन मॉड्यूल्स की ज़रूरत होगी वो सारे मॉड्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है। तो हमें चाहिए 3-phase पावर सप्लाई। तो मैंने यहाँ से पावर सप्लाई ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जो वर्किंग स्पेस है उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पावर सप्लाई के मॉड्यूल है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सप्लाई, दो जगह लिखा हुआ है। तो ये जो पावर सप्लाई है ये सिंगल फेज पावर सप्लाई है। हमें 3-phase पावर सप्लाई चाहिए तो ये वाली पावर सप्लाई आप लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये वर्किंग स्पेस में आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की हुई है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरा जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो एक डेटा एक्विजिशन इंटरफेस चाहिए होगी। यू कैन ऑल्सो जूम इन करने से आपको जितनी भी इसके ऊपर डिटेल्स लिखी हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। डेटा एक्विजिशन इंटरफेस क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वैल्यूज़ नोट डाउन करने, पावर फैक्टर की, वोल्टेज की, करंट की। तो आप जो भी सप्लाई होगी वो इस डेटा एक्विजिशन इंटरफेस के थ्रू जो लोड है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप डेटा एक्विजिशन इंटरफेस जो है वो इजीली इस साइट से आपको यहाँ से मिल जाएगा।
सबसे एंड पे होगा ये, ठीक है, डेटा एक्विजिशन इंटरफेस, क्योंकि मैंने एक ड्रॉप कर लिया ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरा शायद मैं ना कर सकूँ, इसमें लिमिट है और मुझे ज़रूरत भी एक ही की है। उसके बाद मुझे सप्लाई के बाद ज़ाहिर है 3 फेज़ लोड चाहिए। हियर आई एम यूजिंग स्क्विरल केज induction motor, 4 pole squirrel cage induction motor. If you zoom in you can see the rating and everything. तो मैं इंडक्शन मोटर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लोड इंडक्टिव लोड चाहिए जिसका पावर फैक्टर बहुत ही लैगिंग हो, बहुत ज़्यादा कम हो, ताकि मैं इसको इम्प्रूव करूँ तो मुझे उसका डिफरेंस नज़र आएगा सिंक्रोनस मोटर की मदद से पावर फैक्टर कितना इम्प्रूव हो पाया है। तो यहाँ पे सिंपल ये वाली 4 पोल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैंने अपनी वर्किंग स्पेस पे ले आया। ये भी आपको लेफ्ट साइड के कॉलम से मिल जाएगी। उसके बाद एक चीज़ जो कि मुझे बाद में दरकार है लेकिन मैं पहले ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, वो है सिंक्रोनस मोटर या फिर जनरेटर। ठीक है, ये एक मशीन है जो कि मोटर और जनरेटर दोनों के तौर पर काम करती है, तो आपने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब ये जो सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर है, आपको पता है कि इसका एक स्टेटर होता है, आउटर साइड जो उसका 3 फेज वाइंडिंग होती है वो स्टेटर के फॉर्म में होती है, और एक उसके अंदर एक रोटर होता है। यू कैन ईजिली फाइंड ऑन यूट्यूब, यू कैन जस्ट राइट लैब वोल्ट सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर, आपको बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी जो कि इसका इंटरनल के ये ट्रेनर किस तरह काम करता है। आपने ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कोर्स में ये ट्रेनर्स यूज़ किए हुए हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन स्टिल अगर आपको ज़रूरत पड़ी इसकी डिटेल्स देखने की तो यू कैन गो ऑन द चैनल फेस्ट 12V सीरीज़ या कुछ और भी, यहाँ पे आप लैब वोल्ट टाइप करेंगे तो आपके पास डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगी जो कि एक्सप्लेन कर रही होंगी कि ये ट्रेनर कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर सिंक्रोनस मोटर, तो ये यहाँ पे जो ट्रेनर है ये है भी ट्रांसपेरेंट है, एग्जैक्टली वही वाला, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, तो इजीली आपको यहाँ पे विजिबल भी है। स्टेटर की वाइंडिंग यहाँ पे आ रही होती है, तो ये 3 फेज आपका स्टेटर है, और इसके साथ ही ये वाली वाइंडिंग्स हैं ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, जो कि आप एक्साइटर इसको डीसी सप्लाई देते हैं ताकि आपका जो रोटर है वो एक्साइटेड हो, और फिर उसके बाद आपका जो मोटर है वो वर्क रनिंग फॉर्म में आती है। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी लैब आज। तो बहुत ही इजी है इन ट्रेनर्स पे काम करना, जस्ट आपने जो भी कनेक्शन करने हैं उसको आपने प्रेस करना है, तो एक वायर होगी वहाँ से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, तो हमने 3 फेज पावर सप्लाई यूज़ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मेन स्विच है, पावर स्विच। जब आप इसके ऊपर अपने माउस को होवर करेंगे तो एग्जैक्टली वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बता देगा। लाइव टर्मिनल है ये पावर स्विच है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, वो हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो आपने सबसे पहले 3 फेज कनेक्शंस करने हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको एक बेसिक कनेक्शन करना है कि अपना डेटा एक्विजिशन जो इंटरफेस है उसको पावर दे दें। सबसे पहला काम ये करें, क्योंकि ये एक और सा कनेक्शन है जो कि बाद में अगर भूल जाए तो फिर वैल्यूज़ नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले ये काम कर दें कि आप इसको 24 वोल्ट 3 एम्पेयर का कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे पहला जो कॉलम है ये 220 वोल्ट 380 वोल्ट 220 380 वोल्ट 10 एम्पेयर का है, लेकिन देखें यहाँ पे ये वेरी नहीं हो सकता, ये फिक्स वैल्यू है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कॉलम में यही है कि ये 0 से लेकर 220 तक है। आप इसके साथ ऊपर अगर आप माउस को लेकर जाएं तो ये बताएगा कि 0 से लेके 220 वोल्ट्स तक वेरी कर सकते हैं। आप इस नॉब को घुमाकर इसकी वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इधर से एक वायर लेकर इस एम मीटर में ले जाऊँगा। 3 एम मीटर हैं, 3 वोल्ट मीटर हैं, तो मैं तीनों फेज जो हैं वो एम मीटर में से लेकर जाके लोड के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो मेरा सप्लाई जो फर्स्ट फेज़ है उधर से मैंने वायर ड्रैग एंड ड्रॉप करके एमीटर के एक टर्मिनल में अटैच की। पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखिएगा, रेड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रे या ब्लैक इज़ ऑलवेज नेगेटिव। आप इसको जूम आउट कर सकते हैं आसानी के लिए, तो मैं इसको ज़रा जूम आउट कर देता हूँ, मुकम्मल जूम आउट कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपने लोड में ये सप्लाई लेके चला जाऊँगा।
अच्छा सॉरी, यहाँ से आपने क्लिक करना है और लोड के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, इसी तरह दूसरा इस मीटर में से अगर आपको वायरिंग की थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है वायरिंग, तो आप इजीली इन वायर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे इस तरह कर सकते हैं। जस्ट इंटरफेस इज लाइक यू आर डूइंग इट ऑन रियल ट्रेनर्स। अच्छा, उसके बाद तीसरा सब मुझे फेस चाहिए, तो मैं तीसरा जो है एमीटर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये एमीटर तीसरा जो है ज़रूरत होगा किसी और जगह पे। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है कि जो दूसरा फेस है वो इधर आना चाहिए था, इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ। और ये जो है ना, इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो इजीली डिलीट भी कर सकते हैं, दूसरा इधर आ जाएगा। तीसरा जो है वो मैं डायरेक्ट वहाँ से लेकर इधर आ गया हूँ। अब जो मेरा जो दूसरे इसके थ्री फेज के जो न्यूट्रल टर्मिनल्स हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, शॉर्ट हो जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस न्यूट्रल विथ these in order to give the return path to the current. Okay, तो अब हमारी कनेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। फिर भी आप लोग इसको काउंटर चेक ज़रूर किया करें कि कनेक्शन कोई ना कोई कनेक्शन रह जाता है। अब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, वो मैं एक फेज़ के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। 3 वोल्ट मीटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तीनों फेज़ बैलेंस्ड फेज़ हैं। तो आपको एक फेज़ का भी करंट या वोल्टेज मालूम है, तो आप इजीली बाकी 2 फेज़ के भी करंट और वोल्टेजेस एग्जैक्टली वही होंगे, और पावर फैक्टर भी हर फेज़ का सेम ही होगा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस सप्लाई है और बैलेंस लोड है। अच्छा जी, तो अब मुझे स्टार्ट करना है अपना लोड। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये 24 वोल्ट वाला पावर स्विच ऑन करना होगा, और उसके बाद जो मेन स्विच है इसको मैं ऑन कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ऑन किया आपने देखा यहाँ पे जो एनालॉग स्केल है वो 0 से 220 वोल्ट पे चला गया। अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वैल्यूज भी पता चल जाएंगी। यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच है। अब ये सिलेक्टर स्विच जो है वो 5N पे मैंने सेलेक्ट किया है। 5N का मतलब है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5th कनेक्शन और न्यूट्रल के दरमियान वाला सिलेक्टर स्विच कनेक्टेड है। तो मैंने इसकी वैल्यू उसके मुताबिक सेट की है। इसी तरह क्योंकि ये फिक्स्ड वोल्टेज का सोर्स है, तो 4th और 6th कनेक्शंस की भी यही वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू है। अगर तो मैं ये वाली सप्लाई यूज़ कर रहा होता तो मुझे इंडिविजुअली इन तीनों सप्लाईज की सॉरी ये भी फिक्स्ड है, ठीक है, इसकी भी नहीं करनी पड़ती, और यहाँ की मैंने सेलेक्ट की हुई है तीनों की वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस। यहाँ पे 220 वोल्ट सेलेक्ट की हुई है हर फेस की। अब जैसे ही मैंने उसको ऑन किया आपने देखा यहाँ पे ये जो मोटर है ये अब रनिंग कंडीशन में है। ये नज़र आ रहा है कि ये रन कर रही है, इसका जो अंदर जो रोटर है वो घूमना शुरू हो गया है। अब मैंने वैल्यूज़ नोट डाउन करनी है कि मेरे पास करंट की, वोल्टेज की, पावर फैक्टर की वैल्यूज़ क्या है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मीटरिंग के वाले ऑप्शन में, और मीटरिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो मीटरिंग वाले ऑप्शन में आपको डिफरेंट मीटर्स नज़र आ रहे हैं। आप एट अ टाइम 6 इंटू 3 13 18 मीटर्स जो है एट अ टाइम ऑन कर सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ 3 मीटर्स की ज़रूरत है, जैसे मुझे वोल्टेज पता चले एक फेस की, उसके अलावा करंट पता चले और पावर फैक्टर पता चले, तो मैं ये 3 मीटर्स यूज़ करूँगा। तो आप मीटर की सिलेक्शन यहाँ पे व्यू में जाके मीटर सेटिंग में जाके हर मीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर 3 पे मुझे चाहिए, मीटर 3 पे मुझे करंट चाहिए या फ्रीक्वेंसी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, तो हर चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लूँ और इसको ओके कर दूँ, तो मीटर 3 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का मीटर सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। M3 को प्रेस करूँगा तो ऑन हो जाएगा। अच्छा जी,
अभी मैं जो वैल्यूज़ हैं आपने रिफ़्रेश का बटन दबाना है, और जो रिफ़्रेश का बटन दबाने के बाद जो वैल्यूज़ होंगी उनको आपने मेजर करना है। अब ये बता रहा है आपको कि E1 यानी जो फेज़ 1 है सप्लाई का या लोड का, उस पर कितनी वोल्टेज है। 230 वोल्ट ऑलमोस्ट। उसके अलावा करंट है उस फेज़ में 0.311 एम्पियर है ये। और उसके अलावा जो पावर फैक्टर इस वक्त आ रहा है 0.082, बिकॉज इट इज़ एन इंडक्टिव लोड, इसका पावर फैक्टर बहुत कम है। अब मैंने जो मेजर करना है वो इसका अब जो इसको इम्प्रूव करना है, इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है यूजिंग सिंक्रोनस मोटर। तो उसके लिए मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक रिकॉर्ड वैल्यूज़ का या डेटा टेबल की एक ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल या एक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। और सॉरी, इट्स नॉट एन एक्सेल फाइल, इसका सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक स्प्रेडशीट है, ये ओपन हो जाएगी। और आप इसको यहाँ पे ऑप्शंस में जाके, रिकॉर्ड सेटिंग्स में जाके, जो जो मीटर आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मीटर E1 यूज़ कर रहे थे, E2 यूज़ नहीं कर रहे थे। उसके अलावा मीटर 7 यूज़ कर रहे थे जिसमें करंट आ रहा था, यहाँ पे ये वाला है। और उसके अलावा एक पावर फैक्टर यूज़ कर रहे थे, ये 3 मीटर यूज़ कर रहे थे। इसको आप अप्लाई कर देंगे और चेंजिंग द रिकॉर्डेड वैल्यू। ओके, यस, ओके, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी आपको, इसकी हर कॉलम की हेडिंग में नज़र आ रहा है, वोल्टेज, करंट एंड पावर फैक्टर। अब जब आपने जो भी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, आपने जस्ट रिकॉर्ड के बटन को प्रेस करना है, और जो जो वैल्यूज़ जो हमने लास्ट उसमें मीटर्स में मेजर भी की थी वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। तो आपने ज़रूर इन वैल्यूज़ को यहाँ पे स्प्रेडशीट की फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। इसके बाद अब मैंने पावर फैक्टर जो मेरा बहुत कम आ रहा था उसको इम्प्रूव करना है। उसके लिए मैं सबसे पहले इस सप्लाई को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि अब मैंने कनेक्शन चेंज करने हैं। और ये जो सिंक्रोनस मोटर मैंने ली थी उसकी सबसे पहले जो 3 फेज़ वाइंडिंग है उसके कनेक्शन कर लूँगा। अब आपको पता है कि जो 3 फेज़ है सिंक्रोनस मोटर के, वो भी इस 3 फेज़ सप्लाई से ही आने हैं। तो मैं या तो डायरेक्ट यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट कर दूँ, या फिर जो मोटर की तरफ, क्योंकि ये कनेक्शन तो सेम है ना, ये यहीं से इस मोटर की तरफ, सॉरी, इंडक्शन मोटर की जानिब गए हुए हैं। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकता हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ से भी कनेक्शन करना है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से लेके कनेक्ट कर दूँगा। थर्ड वन कम हेयर। अच्छा, उसके बाद जो इसका दूसरा एंड है, इन 3 फेज स्टेटर के जो कनेक्शंस हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दूंगा। एंड दिस कैन गो टू द न्यूट्रल अगेन ऑफ द सप्लाई। इसको जूम करके कनेक्शन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगेन देखें यहाँ पे एक कनेक्शन मिस हो गया मुझसे। तो जैसे ही आप जूम करेंगे तो ये वायर ज़्यादा विजिबल हो जाएंगी, कौन सी वायर कहाँ जा रही है। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा ज़ाहिर है मुझे इसको एक्साइटर करंट देना है, इसकी जो रोटर वाइंडिंग है। तो मैं जो डीसी सप्लाई है, उसी 3 फेज पावर सप्लाई में डीसी सप्लाई का ऑप्शन है 220 वोल्ट का, तो मैं वहाँ से डायरेक्ट डीसी सप्लाई इसकी कनेक्शन यहाँ पे कर दूँगा। यहाँ पे अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो ये एक्साइटर और इसका सर्किट भी गिवन है। तो इधर मैंने डीसी सप्लाई दे दी। उसके बाद मुझे ज़ाहिर है इसको ऑन करना होगा, और एक्साइटर की जो नॉब है इसको मैं वेरी कर सकता हूँ, ठीक है।
तो जैसा कि शुरू में बताया कि जब ये ओवर एक्साइटिंग मोड में होगा तभी ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकता है या फिर रिएक्टिव पावर को जनरेट कर सकता है। तो मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ और इसको ऑन कर दिया। अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने जो मेन पावर सप्लाई है उसको ये ऑन नहीं किया था, बट आई विल टर्न इट ऑन नाउ। इसका स्विच मैंने यहाँ पे ऑन किया, इस स्विच को ऑन करना मत भूलिएगा। अब देखें ये मोटर चल रही है जैसे पहले चल रही थी और ये मोटर भी स्टार्ट हो गई है। हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है जिस बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर वो भी स्टार्ट हो गई है चलना। अब उसके बाद अगेन मैं मीटरिंग वाले सेक्शन में जाऊंगा और अब मुझे इन्हीं 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, पर अभी ये पुरानी वैल्यूज़ दिखा रहा है तो मैं रिफ़्रेश के बटन को प्रेस करूँगा। अच्छा, उसमें मीटर को क्लिक करने पर एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ दे रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने एक गलती की है। वो गलती ये है कि मैंने डायरेक्ट सप्लाई से सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट कर दिया, हालांकि मैंने ये नहीं करना। सप्लाई की तरफ तो सिंक्रोनस मोटर को कनेक्ट नहीं करना, बल्कि ये मोटर मेरी जो मेरा इन लोड है या इंडक्शन मोटर है इस तरफ जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसके पैरेलल में लगनी चाहिए, क्योंकि मेन मकसद ही सिंक्रोनस मोटर का ये है कि पावर फैक्टर इम्प्रूव करे एट दिस लोड साइड। तो उसके लिए अगेन मैं इसको टर्न ऑफ करूँगा। और ये जो कनेक्शन मैंने किए थे तो बेहतर है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें और इसको दोबारा से आप इसके साथ कनेक्ट करें। ये जो है हमारा लोड जो है द थर्ड वन, अच्छा जी। उसका जो न्यूट्रल है अगेन मेरा नहीं ख्याल इसका कोई फर्क पड़ेगा, बट स्टिल तो मैं डिलीट करूँगा और लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दूँगा। अब अगेन जी देखें, मैं अपनी सप्लाई को ऑन करूँगा, स्विच को ऑन करूँगा और अब मीटरिंग में जाऊँ अगर now on refreshing the values I will get value of voltage, current and power factor. Here you can see the value of power factor has improved considerably. Earlier it was 0.0829 something और अब ये 0.8 है, यानी 1 के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। अब ये वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द एक्साइटेशन ऑफ दिस सिंक्रोनस मोटर। तो मैं अगर इसकी एक्साइटेशन को वेरी करूं तो पावर फैक्टर की वैल्यू भी चेंज होगी। सो दिस इज़ द बेसिकली टुडेज लैब। अगर आप अपने मैनुअल में देखें तो 4 कॉलम हैं, रिएक्टिव पावर लोड, एक्टिव पावर लोड, रिएक्टिव पावर, सिंक्रोनस मोटर एंड फील्ड करंट। ठीक है, फील्ड करंट से मुराद ये है कि जो एक्साइटर जो इसका रोटर कनेक्शन है इसमें आपने इसके सीरीज़ में एमीटर को कनेक्ट कर लेना है और इसकी फील्ड करंट को मेजर करना है। तो आपने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट करंट्स मेजर करनी है। आप इसको जो एक्साइटर की नॉब है इसको आप चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी कम कम या ज़्यादा हो जाएगी। अभी ये मैक्सिमम पे सेट थी, इसके अलावा आप जब इसको कम करेंगे तो आप देखेंगे पावर फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि जो एमीटर है आप यहाँ से
येलो मल्टीमीटर, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि डेटा एक्विजिशन में ही करना, लेकिन बेहतर है कि आप डेटा एक्विजिशन वाला एमीटर यूज़ करें। यहाँ पे एक एमीटर हमने छोड़ दिया था खाली, वो इसीलिए था कि हम फील्ड करंट को मेजर कर सकें। तो वो आपने उसको सीरीज़ में लगा के एमीटर को मेजर करना है। अगेन आपने इसमें भी जाना है, उसके बाद वही तीनों मीटर सेलेक्ट हुए हुए हैं, तो आपने जस्ट रिकॉर्ड का बटन दबाना है। तो क्या होगा, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वैल्यू। अगर ओवरराइट नहीं करना तो यहाँ पे यकीनन ऑप्शन होगा कि पिछली वैल्यूज़ भी उधर ही रहें और जस्ट दूसरी रो में वो वैल्यूज़ आ जाएं। इन सेटिंग्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा। डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि आप किस तरह डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अगर मैं इसको, ठीक है हो गया। अगर आप देखें अब ये जो पावर फैक्टर, पहले जो पावर फैक्टर था वो ये था, अब इम्प्रूव होके ये आ गया है। मुझे यहाँ पे चौथा कॉलम फील्ड करंट का भी चाहिए, जो कि मेरे सिंक्रोनस मोटर का करंट भी मेजर करे। तो आपने डिफरेंट फील्ड करंट्स के लिए पावर फैक्टर को भी मेजर करना है। तो आपके पास इस तरह की 4-5 रीडिंग्स आ जाएंगी। 4 रीडिंग्स हैं आपके टेबल में बनी हुई हैं, तो अगर आप 4 या 5 ले लें दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा आपने फील्ड करंट वर्सेस पावर फैक्टर का एक ग्राफ भी बना लेना है। आप डायरेक्ट यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ के बटन को प्रेस करें, या फिर आप वैल्यूज़ खुद से ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी कि वाई एक्सिस पे आप क्या रखना चाहते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं। so yeah that's it about today's lab। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपने मेजर करनी है, एंड मेक श्योर कि आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ज़रूर यूज़ करें। मैंने इसका कोड जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर दिया, इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ, कुछ यहाँ से सेशन में भी शेयर किया था। उसके अलावा भी मैं एम एस टीम्स पर ये लिख देता हूँ कि एक्सेस कोड क्या है। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे तो वो एक्सेस कोड मांगेगा, आपने वो एक्सेस कोड एंटर करना है और आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक।